और राजा जनक के द्वारा और वीरों का अपमान किया जा रहा है। क्यों? अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि धरती वीरों से हीन हो गई? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या यह प्रमाणित हो गया कि यह वसुंधरा वीरों से हीन हो गई? अरे राजा जनक का पड़ वीरों के लिए था ही नहीं, और अगर राजा का पड़ वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक और राजा जनक के कार्य की पूर्ति हो गई होगी। जिस समय राजा के बंदियों ने सभा के मध्य पल की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने और प्रभ देकर कई हम भुजा उठाई विशाल। और जिस समय ये कुल राजाओं को सुनाया गया तो परिकर बांध उठे कुलाई और चले इस देवन शरणाई के तमक ताक तक शिव धनु रही उठई न कोटि भांति बल करही। अरे बहुत साहब से कई मारा और लगे उठावन पे करई नटारा। सभी राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे, पर उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर, अरे वो धनुष को तिल मात्र हिला भी नहीं पाए। और अंत में स्थिति ये बन गई, श्री हत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। अरे कार्य जब राजाओं के लिए, प्रण जब राजाओं के लिए सुनाया गया, राजाओं को तोड़ने के लिए राजा गए, श्री हत राजा हुए हैं, तब फिर अपमान और वीरों का क्यों राजा जनक? क्यों? अगर आपका कार्य वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक आपके कार्य की पूर्ति हो गई होती। लेकिन आपका कार्य वीरों के लिए नहीं था, या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ये तो अनुचित कार्य है राजा जनक, आपको विचार करना चाहिए। और समाज में जो लोग विचार कर कार्य नहीं करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो। और आज वही राजा जनक के साथ हो रहा है। राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह करने के पहले एक पिता को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, और घर अगर बेटी के योग मिल जाए तो पिता को वर देखना चाहिए, वर हमारी बेटी के योग है या नहीं है। और जब वर भी योग मिल जाए तो फिर कुल देखना चाहिए, और कुल भी जब पवित्र प्राप्त हो जाए तो एक बार अपनी बेटी की इच्छा जरूर जाननी चाहिए। और अगर अपनी बेटी की इच्छा अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर सिद्धांत कहता है जो घर बर कुल होए अनुपा तो फिर कन्या विवाह है स्वतः अनुपा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और बड़ा कर दिया। अरे चचरा सभा में हमारे जैसे अरवंशी अवंशी वीर होते हैं, अब वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे रग में समाजा को होई ये समाज कहे न कोई, अरे कहीं
जस अंतवानी ये विद्वान अरे कोई मर जानी ये धन पल प्रकट भानु ताऊ स्वभाव न कछु आई मानु चार अनुशासन पाऊं ता कंदी खेयो अरे ब्रह्मांड उठाऊं आ जगमी तपता बना जोल करो प्रभु पद शोध तो कर्म धराऊं धन्यवाद कर्म धराऊं धन्यवाद कर्म धराऊं। अब एक बार तालियां बजा दीजिए। हाँ, इस तालियां बजवाने का एक कारण है। जनक जी ने अपमान किया, जबकि अपमान तो उन राजाओं का था जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, क्योंकि राजा जनक क्रोध में थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने जो क्रोध किया उसके लिए ताली है। ये होता है क्रोध। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो पूरी धरती जगमगाने लगी। लखन सखो पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब जब धरती कांप गई, राम जी ने जाना कि अब इतना क्रोध तो अनुचित हो जाएगा।